बल्कि टैक्स की वर्किंग स्टार्ट होगी थी शायद। प्रपोजल 2 में आपने टैक्स की वर्किंग तक आना था। आगे चले पहले प्रपोजल 1 की टैक्स डेप्रिसिएशन फाइनल करें। हुआ ये था, डाटा देखना दोबारा, कि 2 साल के बाद एक एक्सपेंस का प्लान था जिसके नतीजे में हमारी यूजर लाइफ 3 साल से 5 साल तक बढ़नी है, ऐसे ही है। लेकिन कितने साल ये एस्टिमेट चेंज हुआ? इसका मतलब रिमेनिंग लाइफ 3 ईयर्स है। रिमेनिंग लाइफ 3 ईयर्स है। 2.5 लिखा हुआ है, बाय 5 हो तो शायद रिमेनिंग लाइफ और हो जाएगी। क्या ख्याल है? तो अगर एस्टिमेट्स ऑफ लाइफ चेंज होने तो फिर WDV इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब WDV मैंने निकाली थी, कैसे जरा रिवाइज कर लग रहा। 3500 क्या लिया था मैंने? परचेज कॉस्ट माइनस 2 सालों की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूँ, और फिर प्लस क्या किया था? ओवरहॉलिंग कॉस्ट तो 1300 थी। हाँ जी, हम इस वक्त खड़े हैं असल में 2 साल के बाद, तो 1461 हमारी कॉस्ट है। अब फाइनली स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए इसकी रेजिडुअल वैल्यू माइनस होगी। तो रेजिडुअल वैल्यू जरा ढूंढना है। असल में रेजिडुअल वैल्यू का करंट एस्टिमेट था, क्या था प्लीज? रेजिडुअल वैल्यू का करंट एस्टिमेट था 5 लाख। 5 साल बाद कितना एस्टिमेट है फिगर सर? 5 साल बाद भी है 669 ढूंढना जरा। लेकिन हम किस दिन खड़े? हम खड़े हैं दूसरे साल के एंड पे, तो हम 5 लाख लें या 669 समथिंग लें? सर अगर हम खड़े होते ईयर 0 पे तो फिर तो 5 लाख ही है। असल में एक रेजिडुअल वैल्यू होती है, करंट एस्टिमेट लेना होता है, करंट एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी obtained एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। तो अगर तो हम ईयर 0 पे खड़े होते तो व्हाट इज द करंट एस्टिमेट? 5 लाख। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? ईयर 2 पे खड़े हैं, तो व्हाट इज द करंट एस्टिमेट नाउ? मिलना क्या 5 साल बाद ही है, लेकिन हम 5 साल बाद नहीं खड़े। मैं खड़ा कहाँ हूँ इस वक्त, और वो 5 लाख करंट एस्टिमेट दिया हुआ ईयर 0 का। मतलब नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन क्या होगी अब? क्या वही होगी जो इस साल की होगी, अगले साल की? मेथड स्ट्रेट लाइन था, सिर्फ एक दफ़ा यहाँ क्यों डेप्रिसिएशन चेंज हो रही है, एस्टिमेट चेंज। लेकिन अगर अगले साल फिर एस्टिमेट बदल जाए, फिर बदल जाए, तो रिवाइज वर्किंग होती रहेगी। बताएंगे आंसर? आंसर सर 689। ईयर 4-5 की बताएं। ठीक है जी, प्लीज़ सेम हो जाएगी। दोबारा अगर वर्किंग लिखनी है तो लिख लें, क्योंकि देयर इज़ नो अदर चेंज इन एस्टीमेट। तो 689 बटा 7 प्लीज़ यार, 3 साल गुजार दिए यार। प्लीज़ ये कौन सा सवाल हो रहा है यार? प्लीज़ ये कौन सा सवाल है जिसमें 3 साल गुजर गए हैं यार? प्लीज़ दूसरे साल के एंड पे ओवरऑलिंग हो रही है यार, 5 में से दूसरा साल प्लीज़ एंड हो रहा है। कितने साल रह गए हैं? और अगर ये सवाल है कि ईयर 3 पे मैं काउंट कर रहा हूँ, ये ईयर 3 की मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, ईयर 3 के एंड पे कर रहा हूँ। ईयर 3 मैंने लिखा है तो रिमेनिंग लाइफ तो 2 रह गई है ना यार।
प्लीज रिमेनिंग लाइफ कब गिनते हैं? रिवैल्यूएशन हो जाए, एस्टीमेट चेंज हो जाए, इम्पेयरमेंट हो जाए, उस दिन गिनते हैं। जिस दिन डेप्रिसिएशन चार्ज करें उस दिन गिनते हैं। जाने दो यार, जरा ही बाइंड अप करेंगे वर्किंग। डबल 167 1167 689 689। जी ठीक है जी मिस्टर साहब जी। टैक्सेबल प्रॉफिट्स आएंगे जी। टैक्सेबल प्रॉफिट्स आएंगे या लॉस आएगा? हाँ जी चेक करें। बल्कि हाँ सॉरी, एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, कोई गेन लॉस भी बहस में आएगा डिस्पोजल का। चेक करें, कोई WDV और सेल प्रोसीड्स में अल्टीमेटली डिफरेंस होगा? कितना अब ये जो वर्किंग ये किस वक्त कर रहे हैं आप? ईयर 5 में कर रहे हैं, ये 5 के एंड पे बल्कि सही पढ़ना। कितना कैश आएगा? क्या 669 ही कैश आएगा इन एस्टिमेट्स के बेस पे? उसे कंपेयर किससे करना है? करें। क्लियर हो रहा है? प्लीज़ क्या कर रही जाना मुझे? ये तो अभी एक दिन का गैप है, मुझे लगता है भूल ही गए कि क्या कर रहे थे। मेरा नहीं ख्याल। WDV सर कैसे? कॉस्ट अब सही वर्किंग करनी है, अब गेम हुई ऑन हुई है। क्या कॉस्ट सिर्फ 35 ही है? कॉस्ट एक से ज़्यादा तरीके पॉसिबल है, कंसंट्रेट करें। फाइनल WDV बताएं जी प्लीज़। पहले आप बताएं फिर मैं लिखता हूँ वर्किंग जी। कैसे? 3500 इनिशियल खर्चा था प्लस 1461 माइनस 1167 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, और माइनस करें या प्लस करें आपकी मर्जी, बीच में चाहे ब्रैकेट कर लें। 689 मल्टीप्लाइड बाय 3 560 ओके। 109 बन रहा है शायद। गेन लॉस वाई? रेजिडुअल वैल्यू सेल प्रोसीड एक्सपेक्टेड ज़्यादा, तो 109 किस साल में कैसे लिखें? 5वें साल के एंड में कैसे लिखें? पॉजिटिव। ठीक है प्लीज़। गेन पॉजिटिव या नेगेटिव? नॉट इंटरेस्टेड? जी टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकालने। सेवन 1114। नेक्स्ट वन पॉजिटिव फिगर्स आ रही, नेगेटिव आ रही हैं? नेगेटिव फिगर्स का क्या मतलब? नहीं आउटफ्लोज नहीं है, ना करें यार। टैक्सेबल प्रॉफिट की जगह टैक्स लॉस आ रहा है। 77 55 8398 9214। मेरा ख्याल गलत हो गया, ये 109 अब नेट होगा। नेगेटिव पॉजिटिव की गेम चल रही है सर। 8996 जी। नेगेटिव फिगर्स का मतलब टैक्स लॉस, लेकिन असल में बात ये हो रही है, एक मिनट बात समझ लें फिर लिख लीजिएगा।
असल में ये प्रोजेक्ट चलाएं, ज़रा देखें अपने सामने डाटा रखें अंदर, अगर ये प्रोजेक्ट चलाएं तो क्या ये खर्चे हमें अलाउ हो जाएंगे? कौन कौन से खर्चे लिखे हैं ज़रा देख के बताएं। प्लांट ऑपरेशनल कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, बनाने का खर्चा है, फिर एंड में डेप्रिसिएशन का खर्चा है, ये हमने खर्चे लिखे हुए हैं। अगर ये प्रोजेक्ट चलाएंगे तो ये खर्चे हमें अलाउ हो जाएंगे, जिससे हमारा टैक्स सेव होगा। अब टैक्स एक्सपेंस नहीं निकलेगा यहाँ से, ये टैक्स सेविंग होगी। क्या इतने 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 रुपए से हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कम होने का चांस है? तो क्या टैक्सेबल प्रॉफिट कम होने से क्या होगा? टैक्स सेविंग होगी। ये फिगर्स नेगेटिव है, लेकिन जो इससे टैक्स आप निकालेंगे वो फिर पॉजिटिव मींस टैक्स सेविंग की फिगर आ रही है। और टैक्स सेविंग जब अपनी कैश फ्लोज में आप लिखेंगे तो पॉजिटिव फिगर लिखेंगे या नेगेटिव? अगर टैक्सेबल प्रॉफिट्स हो तो फिर क्या होगा? फिर टैक्स एक्सपेंस है जिसकी पेमेंट होगी। अब ये टैक्सेबल प्रॉफिट नेगेटिव है, इट मीन्स ये खर्चे हैं जिनको हमने कैलकुलेट किया है। टैक्स अलाइबल एक्सपेंसेस की वजह से टैक्स सेविंग हमारी फिर अपनी कैश फ्लोज की वर्किंग में पॉजिटिव या नेगेटिव? तो असल में ये हो रहा है। अपनी तरह वर्किंग देखो, हमने तो इनफ्लो कोई भी नहीं लिखा हुआ, ये सारे आउटफ्लोज मींस एक्सपेंसेस की बहस हो रही है। ठीक है प्लीज़, तो फिगर तो आ जाएगी, लेकिन ये फिगर आपकी कैश फ्लो में अब नेगेटिव नहीं, एनपीवी की वर्किंग में नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रहेगी। जी वर्किंग बदल वही है, टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। तो फिगर अगर लिखवा दें जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। 2134 2294 2326 2519 2699 जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ ओके है। जी करें जी टैक्स की फिगर्स फाइनल, जिस साल की है उसी साल लिखनी है। yes, 2134 2294 2326 2519 2699 चलिए नेट कैश फ्लोस निकालो। एट 8081 नहीं यार, सॉरी टैक्स पॉजिटिव है, सॉरी टैक्स पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी जी वाई नेगेटिव वाई पॉजिटिव, टैक्स सेविंग है जी। कल लिख लें आप, सॉरी एक मिनट। थ्री 3813 अच्छा ये फिगर्स नेगेटिव है, लेकिन 5456 अब नीचे भी एक नेगेटिव फिगर है, एक ओवरहॉलिंग भी है 5647 मेरा ख्याल है। अपना अपना सॉल्व करें यार। 4740 5190 5190
5048 नेगेटिव कैश फ्लोज हैं। जी एनपीवी लें, रेट है सर 14% यूज़ करें। पॉजिटिव नेगेटिव में फंस तो नहीं रहे सर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट साहब बताएं आंसर। अब प्रेजेंट वाली लाइन तो याद है कि नहीं? नहीं पॉजिटिव तो आंसर आ ही नहीं सकता। अब नेगेटिव फिगर्स है तो ठीक है, एक दफ़ा चाहे जो भी लिख लें बाद में नेगेटिव आंसर है। बार बार नेगेटिव लगा के शायद वर्किंग ज़रूरी नहीं है, सारों की नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव ही होगी, बाद में साइन नेगेटिव लग जाएगा। तो 0084 समथिंग होगा शायद, 3 या 4। 20084 करें जी वर्किंग, अपनी वर्किंग करें प्लीज़, ये बार बार एग्जाम में भी करनी पड़नी। अप्रॉक्सीमेटली 20083 होगा या 4 होगा। जी सर ओके है प्लीज़। जी अब अपनी प्रपोजल 2 ढूंढे, आपकी प्रपोजल 2 कहाँ तक पहुँची? उसमें वो मसला हल समझ आ गया, वो जो कैपेसिटी कम है, देख लें अगर वो हो गया तो बाकी तो फिर आप वर्किंग भी खुद करनी चाहिए। नहीं टैक्स की वर्किंग भी करें, फिर वाइंड अप करें। फिर अब कितने लोगों ने की हुई है ये मसला? ये कौन सा पेज पे है आंसर? बल्कि चलो मैं ढूंढ लेता हूँ, आप थोड़ा जिन्होंने किया हुआ आप कंप्लीट करें। प्रपोजल 2, प्रपोजल 2 में बस वही एक इशू था कि एक चौथे 5वें साल में जाके मसला बना। एक प्लांट की कैपेसिटी है जो शायद सफिशेंट नहीं है 4th और 5th ईयर की डिमांड के मुताबिक, तो उसको फिर परचेज़ करना था। बाकी टैक्स की वर्किंग में इशू नहीं है, उसमें तो डेप्रिसिएशन भी सिंपल है, इंडिविजुअली कर लें अपने हाथ से।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज़ ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये नीचे भी ज़रा देख लीजिएगा, हुई है एलसीडी ठीक है नहीं, अभी दूसरी भी क्लास है। जी नहीं इंशाल्लाह सर, आप टेंशन ना लें, आप क्यों टेंस होते हैं, अल्लाह मालिक इंशाल्लाह, टेंशन नहीं सर। टैक्स वर्किंग सर, बताएं डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें। 50 लाख माइनस 10 लाख डिवाइड बाय 5। कहाँ खड़े हैं आप, ईयर 0 पे खड़े हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल 8 लाख चार्ज होती रहेगी, सिर्फ टैक्स गेन की वर्किंग करनी है फाइनली, गेन या लॉस। कर लें अपने हाथ से गुजार लें, ज़रा बड़ा सा एक सवाल, ज़रा यूज तो हो जाता है। नहीं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे बड़े परेशान थे। नो गेन लॉस नहीं सर, हो है, चेक करें। नहीं एंड में रेजिडुअल वैल्यू 1 मिलियन नहीं मिलनी है, मिलनी तो एंड में 5वें साल है ना यार, मिलनी वही है, शुरू में वो है एंड में वो है। तो सेल प्रोसीड्स क्या होंगी, कब होंगी, शुरू में या एंड में? तो एंड में तो वो इन्फ्लेटेड ही होंगी ना। जी एंड में कैश कितना होगा, डिस्पोजल का कैश 1338, ठीक है। WDV कैसे बनाऊं, 5 लाख माइनस 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय, बल्कि सॉरी 50 लाख, 5 मिलियन माइनस 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5, 40 लाख, तो ये 1 मिलियन होगा। डिफरेंस 338, गेन एक्स्ट्रा मिलेगा। बाकी वही नेगेटिव फिगर्स आएंगी आपकी, टैक्स सेविंग आ जाएगी। कर लिया आपने, कर लें कंप्लीट, लेकिन ओरिजिनल तो किया हुआ ना, जहाँ तक काइंडली मैंने कहा था। मुझे लग रहा है मेजॉरिटी ने नहीं किया, या ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने तो किया होगा। आपने काफ़ी सारी छुट्टियाँ कर ली बीच में यार, खैरियत?
नहीं वैसे नज़र नहीं लेकिन आए। नहीं क्लासेस तो ले ली ना, नहीं खरीद तो बैठी थी। जी टैक्स की वर्किंग होगी थी फाइनल, टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स गेन, एनी प्रॉब्लम? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी होगी वर्किंग कंप्लीट? अपनी वर्किंग करें सर पे देख लेते हैं आंसर। नहीं कोई नहीं, गलत था तो खैर है, प्लस माइनस हो जाती है गलती। इस वर्क फिगर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, कैलकुलेशन एरर हो जाते हैं, इसलिए चाह रहा हूँ ज़रा हाथ से गुजरे हैं सवाल। टेस्ट भी इसलिए कह रहा था कि ज़रा महसूस हो कि गलतियाँ क्या होती हैं। ये प्रेजेंट वैल्यू लेते ही गलत डिजिट दब जाते हैं। ये रखना है भी, F2 की है। ये बस नीचे ले जाएगा अभी। तो 18649 तकरीबन ठीक है। रिक्वायरमेंट पढ़ के डिसीजन लें। तो कौन सी ऑप्शन बेहतर है? प्रपोजल 1 यार, एनपीवी ज़्यादा है यार, नेगेटिव ज़्यादा है। तो क्या नेगेटिव ज़्यादा है या नेगेटिव कम? एक्सपेंसेस है ना, तो एक्सपेंसेस की प्रेजेंट वैल्यू कम बेहतर है या ज़्यादा बेहतर है? आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कम बेहतर है।
जी जो लोग कर रहे हैं वर्किंग समझ आ रही है प्लीज़? टैक्स सेविंग आ गई जी? कहाँ पहुँचे हैं इस वक्त? किस स्टेप पे ज़रा बता दें। एनपीवी निकाल रहे हैं उससे पीछे ही अभी? क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, कंक्लूजन लिखें। प्रपोजल 1 बेहतर है 2? वाई? असल में ये नेगेटिव एनपीवी का मतलब है आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है। तो क्या जिस प्रोजेक्ट में आउटफ्लोज ज़्यादा हो वो बेहतर है जिसमें कम हो? आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा बेहतर है या आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कम बेहतर है? तो लिखें, एक डिसीजन लें, कौन सी रिकमेंडेशन देंगे आप? मैनेजमेंट शुड मशीन ऑन बाय मशीन ऑफ सेकंड प्रपोजल या फर्स्ट प्रपोजल? लिखिए अपनी तरफ से सेंटेंस लिखिए, जो कर रहे हैं भी कर लें, लेकिन पता नहीं कहाँ है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कहाँ तक पहुँचे? जी कौन कौन कर रहा है अभी? सारे कर रहे हैं? चलिए इसे कैसे कंप्लीट कीजिएगा। एक और क्वेश्चन, अब टाइम ज़रा शॉर्ट है। नहीं वो क्वेश्चन वैसे भी मैं नहीं करना चाह रहा था, बच्चे भी आज मुझे कम लग रहे हैं। जो इस वक्त करना है आप, ये जो क्वेश्चन अभी किया इसी से मिलता जुलता, ज़रा एक पेज नंबर ढूंढो ज़रा, पेज 33। क्वेश्चन नंबर 4, ज़ैद पैकेजिंग, ये पढ़े ज़रा, पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 4। बाकी ये वाला घर से कर लीजिएगा, ज़रा एक सेकंड ज़रा पढ़ें, ज़रा इंडिविजुअली पढ़ें ज़रा।
ये तकरीबन मिलता जुलता क्वेश्चन है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, लेकिन रिड्यूसिंग होना ज़्यादा बेहतर है, यानी कि उसमें कम आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर रेट दिया हो तो फर्स्ट ईयर रेट किससे मल्टीप्लाई होता है, और अगर रेजिडुअल वैल्यू दी हो तो वो माइनस भी तो होती है, विदाउट डिडक्टिंग रेजिडुअल वैल्यू होती है। तो फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से लगेगा, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड डब्ल्यूडीवी। तो ये कंपैरेटिवली सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ज़रा इस क्वेश्चन को आसान बना रहा है, ठीक है। तो इसको रख लें ज़रा होमवर्क में, रख ला फिर आप इंडिविजुअल सॉल्व करें ज़रा, एक वर्किंग हमने कर ली, ज़रा इंडिविजुअली भी ट्राई करें ज़रा। तो मैं फिर ज़रा क्वेश्चन अब इसलिए शुरू नहीं करना चाह रहा, एक तो टाइम भी शायद सफिशेंट नहीं है, फिर उसमें एक तो नई चीज़ें भी हैं, तो मंडे के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आप ज़रा इसका होमवर्क रखना, आप दे देंगे मंडे को टेस्ट या ट्यूसडे को देना, आप दे दें, मेरे ख्याल एक हल्का सा रख लें, नेक्स्ट वीक में फिर 2-3 ज़रा टेस्ट दें ताकि ज़रा प्रैक्टिस भी हो इंडिविजुअल। तो क्वेश्चन नंबर 4 पेज 33, इसको ज़रा होमवर्क रख लें, वो कंप्लीट करें सबसे पहले, जो एल्यूमिनियम वाला हो रहा है, और इसको निकालने का टाइम, ठीक है प्लीज़। चलें फिर इंशाल्लाह बाद से मुलाकात होती है, ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।